हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है स्ट्रक्चर और पहचान के व्यू से। ये रहा स्ट्रक्चर, ये पहचान है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते, ती इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनके लास्ट में ता है, ते हैं, ता है, ते हैं, ता, ते इत्यादि शब्द आ रहे हैं। पर टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके लास्ट में देखिए कि क्या है। अगर है तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट में है। अगर वो था है तो समझ जाइए कि पास्ट में है। अगर गा, गे, गी लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि वो फ्यूचर में है। मेरे आपके सामने दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है V1 या V5 का। ठीक है, जिसमें मैंने आपको लिखा, देखिए V5 V1 प्लस में एस या एस, यानी कि V1 में एस या एस लगाइएगा, V5 लगेगा। जैसे V1 का यूज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड यही रहता है। V1 फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा। जैसे मान लिया जब आई हो, बी हो, मतलब कि दो ही तो है, आई और बी। सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है। थर्ड पर्सन दे, नेम्स, वॉइस इट मतलब प्लूरल रहे। ठीक है, समझ सकते होंगे। ये रहा आपका V5 में थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, बड़ा आसान है, मतलब सिंगुलर जितना भी रहेगा उसके साथ आपको एस या एस लगा देना है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है, तो इसे कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम को करता है। यानी कि देख सकते हैं वह बाजार जाता है। बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, वह। कौन कर रहा है, वह। तो वह क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसलिए सबसे पहले वह का मीनिंग लिखेंगे हम लोग यह। ये रहा आपका वह का मीनिंग ही, यह यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए ही यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वही डिसाइड करता है कि आगे क्या लगाना है, V1 या V5। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन, माने कौन सा पर्सन है, ये देखिए ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, V5। क्या लगेगा, V5। तो V5 यहाँ पे वर्ब कौन है ये पहचानिए, वह है कि बाजार है कि जाता है। देखिए जनरली वर्ब को ऐसे पहचानिए, जैसे कि वह किसके पीछे ना लग जाए, वह ना, बाजारना, जाना। देखिए जाना एक अच्छा होगा। ठीक है, जाना, आना, खाना, पीना, उठना, दौड़ना, ये सारे जिसके लास्ट में ना होगा समझ आइए कि वो क्या है, वर्ब है। तो वर्ब क्रिया यानी, वर्ब यानी कि क्रिया, काम क्या है इसका, एक सरल अर्थों में हम लोग समझ सकते हैं कि जाना एक काम हुआ, तो इसका मीनिंग हुआ गो। इसका मीनिंग क्या हो गया, गो। लेकिन गो ठीक है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें V5 लगेगा। V5 के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस लास्ट में एस या एस लगा देना है। गो के साथ एस लगेगा क्योंकि ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के बाद एस हमेशा लगाया जाता है। ही गोज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इसका उद्देश्य क्या है, देखा जाएगा कि इसका उद्देश्य है बाजार, बाजार जाना, तो ही गोज टू मार्केट। ठीक, उसी तरह से तुम बाजार जाते हो। तुम बाजार जाते हो तो यू होगा। यू के साथ क्या लगेगा, यू ये सब्जेक्ट है, यही डिसाइड करेगा कि आगे लगाना क्या है, V1 या V5। तो देख सकते हैं कि यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। आज सेकंड पर्सन के साथ क्या लग रहा है, V1। यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, V1। तो भाई जाने का मीनिंग क्या होता है, गो, और गो तो V1 है ही, तो यू गो टू क्या हो जाएगा, मार्केट। ठीक है, उसी तरह से मैं बाजार जाता हूँ। देखिए एक ही टाइप का सारा सेंटेंस मैंने दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सभी बाजार ही जा रहे हैं।
मैं बाजार जाता हूँ। तो मैं का मीनिंग क्या है? आई। आई क्या है? आई के साथ क्या लगेगा बताइए? आई कौन सा पर्सन है पहले ये डिसाइड। तो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो देखिए भाई फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है? V1। तो ये हो जाएगा आपका V1 यानी कि गो। ठीक, आई गो। उसके बाद आई गो टू मार्केट। तो वे लोग बाजार जाते हैं। तो वे लोग क्या है? वे लोग यानी कि वे लोग को क्या हो जाएगा? दे। दे। दे के साथ क्या लगेगा? गो। दे गो टू मार्केट। ठीक है, दे गो टू मार्केट। उसी तरह से देख रहे हैं राज बाजार जाता है। राज कहाँ जा रहा है भाई? बाजार जाता है। राज बाजार जाता है। तो राज अब देखिएगा राज क्या है? राज हमारा थर्ड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? V1। देखिए भाई थर्ड पर्सन के साथ V1 भी लगता है और थर्ड पर्सन के साथ V5 भी लग रहा है। डिसाइड कैसे होगा? देखिए थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है तो आपको V1 लगाना है, लेकिन वही थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना है? V5 लगाना है। तो यहाँ बाजार का क्या हो जाएगा? गो। इसको एस लग जाएगा, गो इज। राज गोज। ओके, बाजार का क्या हो जाएगा? टू मार्केट। ये भी मार्केट ही जा रहे हैं। अब अगला देखिएगा राज और अमन बाजार जाते हैं। भाई राज के साथ अब अमन भी आ गए, तब तो प्यूलर हो गया ना। राज एंड अमन बाजार गोज टू मार्केट। ठीक है, इसी के साथ ये ट्रांसलेट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें।